मेरे शौहर की जब भी नाइट ड्यूटी होती तो मेरा छोटा देवर मेरे कमरे में 2 कप चाय बनाकर लूडो खेलने आ जाता, लेकिन मैं वो चाय पीते ही सो जाती। जब सुबह आंख खुलती तो सर भारी भारी होता और देवर मुस्कुरा कर कहता कि आप हमेशा हार जाती हो, लेकिन मुझे कुछ भी याद न रहता था। यूं एक रात मैंने चुपके से चाय गिरा दी और जानबूझकर नाटक करके सो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि कॉलेज से वापसी में हर रोज ही मुझे गली के कोने में एक लड़का नजर आता था, लेकिन मेरी कभी उससे कोई बात नहीं हुई थी और ना ही उसने कभी मुझे देखकर कुछ कहा था, लेकिन वो खामोशी से एक नजर मुझ पर जरूर डालता था। उसकी वो एक नजर मुझसे बहुत कुछ कह जाती थी, जिससे मैं समझने से कासिर थी। ये सिलसिला 15-20 दिन से यूं ही चल रहा था और मुझे अब उसकी आदत हो गई थी, या फिर शायद मोहब्बत। कुछ दिनों बाद अब्बा ने बताया कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है और लड़का बहुत ही अच्छा है। इसके घर वाले गांव में रहते हैं और वो अपने छोटे भाई के साथ शहर में अकेला रहता है। अब्बा लड़के की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और उन्हें हर तरह से ये रिश्ता पसंद था। अब्बा ने मुझसे मेरी मर्जी मालूम की तो मैं खामोश हो गई। मेरी जिंदगी में कोई भी शामिल नहीं था, लेकिन गली के कोने वाला लड़का कहीं न कहीं मेरे जहन में बैठ गया था। लेकिन आज तक इस लड़के ने मुझसे ऐसी कोई बात न की थी, इसलिए मैं खुद से ये गुमान कैसे कर लेती कि वो मुझे पसंद करता है। मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती थी। मैंने अपने अब्बा की खुशी में ही बेहतरी समझी और उनसे कह दिया कि वो मेरे लिए जो ठीक समझते हैं वो फैसला कर सकते हैं। अब्बा ने बताया कि वो लड़का सादगी से शादी का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक दरमियाने तबके से ताल्लुक रखता है। अब्बा चाहते थे कि शादी से पहले मैं एक दफा लड़के से मुलाकात कर लूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे दिल में कहीं न कहीं ये डर था कि अगर मुलाकात के बाद वो मुझे पसंद न आया तो मैं क्या करती। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं निकाह के बाद ही अपने शौहर को देखूंगी। शादी की रात मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी और मैंने अभी तक अपने शौहर का चेहरा नहीं देखा था। निकाह के फौरन बाद मेरी सास ने हमारे घर से ही मेरी रुखसती ले ली थी और मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया था। मेरा ससुराल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। फूलों से महकता हुआ ये छोटा सा कमरा बाहर मौजूद मेहमानों के शोर से गूंज रहा था। एक घर बहुत ही छोटा सा था और घर में शादी के लिए गाँव से मेहमान आए हुए थे। मेरी सास बहुत ही सादा और नफीस तबीयत की मालिक मालूम हो रही थी। आने वाली घड़ियों के बारे में सोचकर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मेरा हमसफर कैसा था ये मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाजा खुला और कोई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए मेरे करीब चला आया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें फाड़कर अपने शौहर का दीदार करती, और मशरकी लड़की की तरह मुझ में भी हया थी। मेरे शौहर अहमद ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे सलाम किया तो मैंने घबराकर निगाह उठाई और सकते में आ गई। ये कैसे मुमकिन था कि जिस शख्स को मैं गली में खड़ा देखती थी और जिसकी निगाह मुझे कुछ कहती हुई महसूस होती थी वो मेरा शौहर बन चुका था। अहमद मुस्कुराते हुए कहने लगा कि उससे मुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उसने हलाल रास्ता अपनाया और मेरे अब्बा से बात करके सीधा शादी कर ली। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि खुदा ने मुझे झोली भरकर खुशियां नवाज दी। मैं जितना खुदा का शुक्र अदा करती उतना कम था, क्योंकि मैं अहमद के साथ ही जुड़ना चाहती थी, लेकिन ये मेरे लिए महज एक ख्वाब था। इस ख्वाब का जिक्र तो मैं अपने आप से भी करते हुए डरती थी। वही ख्वाब हकीकत का रूप धार कर मेरे सामने आ बैठा था। वो रात मेरे लिए खुशियों की बारात साबित हुई थी। अगले ही दिन गांव से आए हुए सारे मेहमान वापस चले गए थे। अहमद ने मुझे इस कदर प्यार दिया था कि मैं अपनी किस्मत पर हैरान रह गई थी। अहमद के साथ दिन इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि पता ही न चला कि कब उनकी छुट्टियां खत्म हो गईं और हम एक मामूल की जिंदगी पर चले आए। अहमद सुबह होते ही नौकरी पर चले जाते और शाम के वक्त वापस आते। मैं सारा दिन घर के काम करती और अहमद का छोटा भाई रुस्तम, जो हमारे साथ ही रहता था, उसके साथ मसरूफ रहती। आज अहमद की ड्यूटी चेंज हुई थी और उनकी शादी के बाद पहली नाइट ड्यूटी थी। न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। अहमद के बगैर रात गुजारना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मुझे अकेलेपन से घबराहट होती थी। दिन की ड्यूटी में तो मैं कामों में मशगूल रहती और वक्त का पता न चलता, लेकिन रात को तो मुझे नींद ही नहीं आनी थी। अपने शौहर को दरवाजे तक छोड़ते हुए मैंने जल्दी जल्दी उन्हें बाइक की चाबियां और वॉलेट पकड़ाया और अक्सर ही तमाम चीजें छोड़कर घर से निकल जाया करते थे और फिर उन्हें पलटकर वापस आना पड़ता। मैं किसी छोटे बच्चे की तरह उनका ख्याल रखती थी, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी में हर चीज भूल जाने की आदत थी। मैंने अपने आंसू उनसे छुपा लिए थे, वरना यकीनन वो मेरा मजाक उड़ाते। अहमद को छोड़कर वापस पलटी तो मेरा देवर रुस्तम अपने कमरे से निकल रहा था। मुझे देखकर पूछने लगा कि भाभी, आपकी शादी के बाद ये भाई की पहली नाइट ड्यूटी है ना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, आज पहली दफा वो नाइट ड्यूटी पर गए हैं। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था। अब तक अहमद की सुबह की शिफ्ट चल रही थी, लेकिन अब 1 महीने तक उन्हें नाइट ड्यूटी करनी थी। रुस्तम कहने लगा, तो फिर आपको नींद तो आने वाली नहीं, हम दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं। रुस्तम की बात सुनकर मुझे लगा कि वो ठीक ही कह रहा है, इसलिए अकेले सोना बहुत मुश्किल काम था। शादी से पहले भी मेरी छोटी बहन मेरे साथ कमरे में सोया करती थी और मुझे अकेलेपन से खौफ आता था।
गुजरे 1 महीने में रुस्तम मुझे और मेरी आदतों को बहुत अच्छी तरह जान गया था। हम 2 ही बहनें थीं। अब्बा एक मामूली से क्लर्क थे, लेकिन हम एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी शादी अहमद से 1 महीना पहले हुई थी। अहमद के माँ बाप एक गांव में रहते थे और अहमद यहाँ नौकरी की गर्ज से आए थे। फिर रुस्तम को अच्छी तालीम हासिल करनी थी, तो अहमद ने उससे भी अपने पास बुला कर रख लिया और यूं वो दोनों भाई हमारे ही मोहल्ले के एक किराए के घर में रहने लगे। अहमद की मेरे वालिद से अच्छी सलाम दुआ थी और एक दिन अहमद ने खुद ही मेरे वालिद से मेरा रिश्ता मांग लिया। अहमद ने मुझे कॉलेज जाते हुए देखा था और उन्हें मुझसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी, जिसका एतराफ अहमद ने शादी की रात को किया था। मेरे अब्बा को तो अहमद पहले से ही इस कदर पसंद थे कि उन्होंने फौरन ही मेरा और अहमद का रिश्ता तय कर दिया। ना ही सास ससुर का मसला था और ना ही ससुराल के झंझट। अहमद नमाजी परहेजगार था और अब्बा से उनकी मुलाकात मस्जिद में रोज ही हुआ करती थी। मेरे ससुराल वाले हमारी शादी में शरीक हुए और अगले ही दिन गांव वापस लौट गए। इस 2 कमरे के किराए के मकान में मैं, अहमद और रुस्तम एक साथ रहने लगे थे। उसके एक हाथ में चाय की ट्रे थी और दूसरे हाथ में लूडो। रुस्तम को देखकर मैं मुस्कुरा उठी और उससे कहा कि आज तो मैं जीत कर दिखाऊंगी। मैंने चाय का कप एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से लूडो के छक्के डालने लगी। लूडो के मामले में मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी। मैं हमेशा ही जीतती आई थी। चाय पीते पीते मैंने थोड़ा ही गेम खेला था कि अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा और सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह की सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रात में कमरे की खिड़की बंद करना ही भूल गई थी। मुझे आज भी याद नहीं था कि रात को लूडो में कौन जीता था और कौन हारा था। मेरे ख्याल से तो मैं पूरा लूडो खेल नहीं पाई थी। मुझे सही तरह कुछ भी याद नहीं था। मेरा सर बुरी तरह भारी हो रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो रुस्तम बाहर ही बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा कि भाभी, अगर आपको हार कबूल नहीं तो आप खेला ही ना करें, लेकिन इस तरह हारने के बाद भूलने का नाटक न किया करें। मैंने रुस्तम से कहा कि मुझे सच में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमने लूडो खेला भी है या नहीं। मेरी बात सुनकर रुस्तम जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, भाभी आप हार चुकी हैं और अब आप अपनी हार मान लीजिए। मैं खामोश हो गई क्योंकि